आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ हूं मैं अंजना राठौर। नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। श्रीलंका में राष्ट्रपति के बाद नए प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान भी हो चुका है। 72 साल के दिनेश गुणवर्धने नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। संसद में सदन के नेता ने शुक्रवार को पीएम पद की शपथ ली। गुणवर्धने पिछली गोटबया महिंदा सरकार में विदेश मामलों और शिक्षा मंत्री थे। उनके परिवार का भारत से गहरा नाता रहा है। गुणवर्धने के पिता फिलिप गुणवर्धने ने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी। संयुक्त राज्य अमेरिका और नीदरलैंड में शिक्षित दिनेश गुणवर्धने एक ट्रेड यूनियन नेता और अपने पिता फिलिप गुणवर्धने की तरह एक भयंकर सेनानी रह चुके हैं। फिलिप को श्रीलंका में समाजवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। फिलिप गुणवर्धने का भारत के प्रति प्रेम और साम्राज्यवादी कब्जे के खिलाफ स्वतंत्रता की दिशा में प्रयास 1920 के दशक की शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका से शुरू हुआ था। इस काम में उनकी पत्नी ने भी बखूबी उनका साथ दिया। भारत संस्कृति, सामाजिक, ऐतिहासिक और यहाँ तक कि पौराणिक दृष्टि से भी हजारों वर्षों से श्रीलंका का सबसे करीबी पड़ोसी रहा है। दोनों देश उत्कृष्ट संबंध को बरकरार रखने को महत्वपूर्ण मानते हैं। गुणवर्धने ने पीएम बनने के बाद उनके कुछ करीबी सहयोगियों का कहना है कि आने वाले दिनों में नए प्रधानमंत्री और भी बहुत कुछ करने वाले हैं, जिससे दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई जांच हो सकती है, क्योंकि एलजी विनय कुमार सक्सेना ने इसकी सिफारिश कर दी है। सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति 2021-22 में नियमों के उल्लंघन और प्रक्रियागत खामियों को लेकर इसकी सीबीआई जांच की सिफारिश की है। सीबीआई के सूत्रों की माने तो दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एक्साइज पॉलिसी मामले में हुए कथित फर्जीवाड़े की संभावनाएं देखते हुए जांच के लिए सीबीआई को खत लिखा है। सूत्रों की माने तो दिल्ली में शराब की दुकानों के लाइसेंस बांटने में धांधली का आरोप है। सीबीआई मुख्यालय के सूत्रों की माने तो उपराज्यपाल सक्सेना के इस फैसले के बाद दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार के कुछ मंत्रियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इतना ही नहीं, शराब की दुकानों के लिए निर्गत लाइसेंस प्रणाली भी जांच के दायरे में आ सकती है। शराब की दुकानों के लिए करोड़ों रुपए कमीशन के लेन देन का आरोप है। माना जा रहा है कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के इस फैसले के बाद दिल्ली सरकार और एलजी के बीच तकरार और बढ़ सकती है। कंगना रनौत फिल्म इमरजेंसी को लेकर सुर्खियों में है। फिल्म में एक्टिंग के साथ साथ एक बार फिर कंगना डायरेक्शन की कमान संभालती नजर आएंगी। फिल्म में कंगना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के किरदार में नजर आने वाली हैं। उनका लुक पहले ही रिवील हो चुका है, लेकिन अब उन्होंने अपनी फिल्म का दूसरा किरदार क्रांतिकारी नेता जयप्रकाश नारायण को निभाने वाले अनुपम खेर के लुक को रिवील किया है। अनुपम खेर फिल्म इमरजेंसी में दिवंगत राजनेता जयप्रकाश नारायण का रोल अदा करते हुए नजर आएंगे। फिल्म से जयप्रकाश नारायण यानी अनुपम खेर के लुक कंगना ने रिवील किया है। उन्होंने एक्टर की तस्वीर के साथ लिखा, अंधेरा है तो उजाला है, इंदिरा है तो जयप्रकाश है। कंगना के इस पोस्ट पर अनुपम खेर ने कमेंट करते हुए लिखा, मुझे जयप्रकाश नारायण का रोल ऑफर करने के लिए धन्यवाद। वहीं अनुपम खेर ने अपना लुक जारी करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, कंगना रनौत स्टारर और डायरेक्टर कोरिल फिल्म इमरजेंसी में जयप्रकाश नारायण जो निडर होकर सवाल करते थे, उनकी भूमिका निभाने पर मुझे बेहद खुशी है। खुद पर गर्व महसूस कर रहा हूं। ये मेरी 527वीं फिल्म है। जय हो। बात करेंगे ब्रिटेन की। ब्रिटेन में इन दिनों एक नाम की खूब चर्चा है। ये नाम है ऋषि सुनक। भारतीय मूल के ऋषि सुनक को ब्रिटिश प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। अब तक की हुई वोटिंग में सुनक को खुद को साबित भी किया है, लेकिन अब लगता है कि सुनक का ये सपना शायद ही पूरा हो। एक नए सर्वे में विदेश सचिव लिंच ट्रस्ट ने ब्रिटेन के
अगले प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में ऋषि सुनक पर 28 वोटों की बढ़त बना ली है। YouGov एक प्रमुख ब्रिटिश अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट आधारित मार्केट रिसर्च है और डेटा एनालिसिस फर्म है। YouGov सर्वे के मुताबिक गुरुवार को कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों ने बोरिस जॉनसन के उत्तराधिकारी चुनने के लिए ऋषि सुनक और लिज ट्रस के लिए अंतिम चरण की वोटिंग में हिस्सा लिया। अब दोनों के लिए सितंबर की शुरुआत तक वोटिंग होगी। पीएम की कुर्सी तक पहुंचने के लिए अब सुनक को अनुमानित तौर पर कंजर्वेटिव पार्टी के लिए 1,60,000 मतदाताओं को अपने पक्ष में पोस्टल बैलेट डालने के लिए तैयार करना होगा। ट्रस्ट और सुनक के बीच इस सोमवार को बीबीसी पर लाइव डिबेट होगी। इस डिबेट पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। इसके बाद पोस्टल बैलेट पर वोटिंग होगी। 5 सितंबर को दुनिया के सामने यूके के नए प्रधानमंत्री का नाम सामने आएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के एक बार फिर बड़ा एक्शन लेते हुए 18 सीनियर आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इस कड़ी में शुक्रवार को सीनियर आईपीएस अधिकारी सभाराज डीआईजी एससीआरबी को लखनऊ और स्वामी प्रसाद की डीआईजी विशेष जांच प्रकोष्ठ लखनऊ में तैनाती की गई है। इसके अलावा सौमित्र यादव डीआईजी 112 लखनऊ, रमेश डीआईजी इंटेलिजेंस मुख्यालय लखनऊ, बाबूराम डीआईजी सीबीसीआईडी, दयानंद मिश्रा डीआईजी फूड सेल, योगेश सिंह डीआईजी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन लखनऊ की जिम्मेदारी मिली है। इस बार डीआईजी रैंक के 18 अधिकारी इधर से उधर हुए हैं, जबकि गीता सिंह डीआईजी अभियोजन लखनऊ एंड कुलांचे डीआईजी साइबर क्राइम लखनऊ और सर्वेश कुमार राणा डीआईजी खाद्य एवं रसद प्रशासन की भी लखनऊ में तैनाती की गई है। इसके साथ ही जुगल किशोर डीआईजी टेलीकॉम लखनऊ, विनोद कुमार मिश्रा डीआईजी एंटी करप्शन लखनऊ, बालेंदु भूषण सिंह डीआईजी लॉजिस्टिकल लखनऊ, अरविंद भूषण पांडे डीआईजी टेक्निकल सर्विस लखनऊ बनाए गए हैं। बात करेंगे मॉनसून की। उत्तर प्रदेश में मॉनसून की बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दी है। राजधानी लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बीते 2 दिनों से जमकर बारिश हो रही है। राजधानी लखनऊ में गुरुवार को काले बादल छाए हुए थे। बीते कई दिनों से तपती गर्मी से परेशान लोग झूम उठे। मौसम विभाग का दावा है कि अगले 1-2 दिन तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा। वहीं लखनऊ में आज का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा और हल्की बारिश भी होगी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए अगले 2 दिन के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी है। अलर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और गरज के साथ तूफान का अनुमान है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश की मथुरा, आगरा, बिजनौर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, रामपुर, मुरादाबाद और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। राजधानी लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर और मेरठ समेत यूपी के कई इलाकों में आज बारिश हो सकती है और ये सिलसिला अगले 23 जुलाई तक जारी रह सकता है। केंद्र सरकार की बनाई न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी कमेटी को लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने केंद्र को चिट्ठी लिखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को ये चिट्ठी भेजी गई है। सीएम मान ने कहा है कि एमएसपी कमेटी में पंजाब को प्रतिनिधित्व दिया जाए। मान का कहना है कि पंजाब के किसानों ने हरित क्रांति में बड़ा योगदान दिया है, उनके हक को भुलाया नहीं जा सकता है। सीएम भगवंत मान ने लिखा है कि पंजाब ने देश को फूड ग्रेन्स में आत्मनिर्भर बनाने में अहम योगदान दिया है। पिछले 1 दशक से पंजाब सेंट्रल पूल में 35 से 40% चावल और 25 से 30% गेहूं का योगदान दे रहा है। देश में हर साल 800 मिलियन लोगों को 60 से 62 मिलियन टन गेहूं और चावल सब्सिडी पर दिया जाता है। ऐसी वेलफेयर स्कीम पंजाब को योगदान से ही संभव है। बता दें कि केंद्र के कृषि सुधार कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर 378 दिन तक किसान आंदोलन चला। आंदोलन खत्म करते वक्त ये तय हुआ था कि केंद्र एमएसपी कमेटी बनाएगा। लंबे इंतजार के बाद केंद्र ने पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल की अगुवाई में कमेटी बना दी, जिसमें 29 मेंबर हैं। 3 मेंबर किसान आंदोलन की अगुवाई करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम के रखे जाने हैं। हालांकि एसकेएम इसके विरोध में है। उनका कहना है कि
कमेटी के पास एमएसपी को कानूनी अधिकार देने का हक नहीं है, इसीलिए ये सिर्फ कागजी है। एसकेएम ने ये भी आरोप लगाया है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा किसान आंदोलन में शामिल हुए थे। वहीं ये भी कहा है कि वहीं के प्रतिनिधि केंद्र सरकार ने कमेटी में नहीं रखे गए हैं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।